नाजरीन आदाब। मौर्रखा 7 मई 2025 मुताबिक 8 ज़ीक़ादा 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये ख़ास खबरों की तलख़ीस। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी ने दोनों ममालिक की आवाम को भी खौफ में डाल दिया है। हिंदुस्तान में तो 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल की तैयारियां आज से ही शुरू हो गईं। मरकजी वजारत दाखिला की हिदायत पर बुध को मुख्तलिफ रियासतों में होने वाली सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के पहले मंगल को मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग की। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरीज से कहा गया है कि वो तमाम मॉक ड्रिल की तैयारियों को फाइनल शक्ल दें। चीफ सेक्रेटरियों से कहा गया है कि वो कुल 244 में से 100 हसास तरीन अजला पर खुसूसी तवज्जो दें। उनमें दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर के साथ साथ पुरहुजूम इलाके और जौहरी और फौजी तनसीबात वाले इलाके भी शामिल हैं। ये मॉक ड्रिल खास तौर पर पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मगरबी बंगाल, शुमाल मशरक़ी रियासतों और दीगर सरहदी इलाकों में की जाएंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ब्रिटानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने हिंदुस्तान और ब्रिटानिया के दरमियान बाहमी तौर पर फ़ायदा मंद आज़ाद तिजारत मुआहदे यानी FTA के मुकम्मल होने पर आज खुशी का इजहार किया और दो तरफ़ा स्ट्रेटजिक शराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। मिस्टर मोदी और मिस्टर स्टारमर ने आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दोहरे ताउन के कन्वेंशन के साथ साथ एक जुरतमंदाना और हिंदुस्तान ब्रिटानिया दोनों के लिए फ़ायदेमंद आज़ाद तिजारती मुआहदा होने का खैर मकदम किया। इन दोनों रहनुमाओं ने इसे दो तरफा जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी में एक तारीखी संगमील करार दिया, जिससे दोनों मईशतों में तिजारत, सरमायाकारी, इख्तिरा और रोज़गार के मौक़े को फ़रोग़ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए वक्त मुकर्रर करते हुए मंगल के रोज़ रियासती इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि वो 4 हफ्तों के अंदर इंतखाबी एलामिया जारी करे और 4 माह के अंदर तमाम इंतखाबी अमल को पूरा करे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने ये हुक्म जारी किया। बेंच ने इसके साथ ही ये भी वाज़ेह किया कि महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाबात में दीगर पसमानदा तबकात OBC के रिजर्वेशन का मामला 2022 की बंशिया कमीशन की रिपोर्ट से पहले की तरह ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि बल्दियाती इदारों के लिए वक्तन फ़वक्तन इंतखाबात के ज़रिए बुनियादी सतह पर जमहूरियत के आइनी मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए और इसे यकीनी बनाया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने मंगल को पार्टी के दफ्तर में मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए हरासा किए जाने के शिकार झांसी और मुबन्ना के 33 गाँव के किसानों ने आज उनसे मुलाकात कर इंसाफ दिलाने की मांग की है। कानून साज काउंसिल में अपोजिशन लीडर लाल बिहारी यादव की क़यादत में SP का एक वफ्द किसानों के मसाइल को लेकर झांसी और मुबन्ना गया। वहीं जिला मजिस्ट्रेट से बात भी हुई और जब जिला मजिस्ट्रेट राजी हो गए तो माना जा रहा था कि हुकूमत इस मामले को पूरा करेगी, लेकिन अफसर के तबादले के बाद किसानों के मसाइल वहीं के वहीं रह गए। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने आज मंगल को कहा कि अगर वो 2027 में इक़्तिदार में आते हैं तो वो आउटसोर्सिंग प्रैक्टिस को मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। उन्होंने समाजवादी मजदूर सभा के ओहदेदारों की एक मीटिंग में कहा कि बीजेपी हुकूमत मजदूरों का इस्तेहसाल कर रही है। उनकी हुकूमत आने से न सिर्फ मजदूरों के लिए फलाही स्कीमें दोबारा शुरू होंगी बल्कि आउटसोर्सिंग का रवाज भी बंद किया जाएगा। पार्टी के रियासती दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में मुस्कुराते हुए कहा कि जिस दिन चाहेंगे हम साक्षी महाराज को SP में शामिल कर लेंगे, क्योंकि वो PDA का ही एक अहम हिस्सा है। मौलाना अली मियां नदवी मेमोरियल हज हाउस लखनऊ की मस्जिद में शोबे दावत और इरशाद नज़वतुल उलमा के ज़ेर एहतमाम हज तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये सिलसिलेवार प्रोग्राम बाद नमाज मगरिब मुनक़िद हुआ, जिसमें आज़मीन हज की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मारूफ आलिम दीन मुफ्ती रहमतुल्लाह नदवी ने कहा कि हज इस्लाम के अरकान खमसा में से एक अजीम रुकन है और हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज है। उन्होंने कहा कि हज और उम्रे की अदायगी खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होनी चाहिए और उसमें रियाकारी या दिखावे का शाइबा भी नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि घर से मदीना और मदीने तक का सफ़र इखलास के साथ तय किया जाए। दिल में ये ख्याल हरगिज़ न आए कि लोग हमें हाजी कहेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर प्रोफेसर अजय तनेजा की रहनुमाई में फार्मेसी फैकल्टी के इश्तिराक से यूनिवर्सिटी कैंपस में मुफ्त थायराइड चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर अजय तनेजा के हाथों हुआ। इस मौके पर वाइस चांसलर ने थायराइड जैसी बीमारी और उसके नुकसानात से आगाह करते हुए कहा कि इस बीमारी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है और यही आपके जिस्म की तवानाई को मुतासिर करते हैं। उन्होंने खुसूसी तौर पर तलबा से कहा कि आप सभी तलबा अपने खून के नमूने मुहैया कीजिए और रिपोर्ट को संजीदगी से लीजिए, इसलिए कि अभी आप लोगों को मुल्क और माशरे के लिए बहुत कुछ करना है।
شہری دفاع کے چیف وارڈن امن اللہ نے کہا ہے کہ شہری دفاع ہر سال ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے فرضی مشقیں کرتا ہے، لیکن اس بار وزارت داخلہ کے حکم پر ملک بھر میں بیک وقت فضائی حملے سے نمٹنے کے لیے فرضی مشقیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدھ کی شام 6 سے 7 بجے کے درمیان پولیس لائن میں موک ڈرل کی جائے گی۔ اس موک ڈرل کی ریہرسل بھی منگل کو کر لی گئی۔ پولیس لائن میں موک ڈرل کی ریہرسل کے دوران فضائی حملہ ہوتے ہی سائرن بج گیا۔ سائرن بجتے ہی سب پیٹ کے بل زمین پر لیٹ گئے، دونوں ہاتھوں سے کان بند کر لیے۔ جیسے ہی فضائی حملہ رکا، سول ڈیفنس کے تمام رضاکار کھڑے ہو گئے۔ اوزنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق اسرائیل نے یمن، لبنان اور شام کے ساتھ ساتھ غزہ پر بھی ایک ہی دن میں حملے کیے ہیں۔ غزہ پر فضائی حملوں میں کم از کم 54 فلسطینی شہید ہو گئے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا کہ غزہ کے 20 لاکھ سے زائد افراد کو ایک نئی زمینی کارروائی کے ذریعے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کو 65 روز مکمل ہو چکے ہیں۔ غزہ میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ غزہ کے اسپتال 48 گھنٹے بعد تمام سہولیات سے محروم ہو جائیں گے اور ہزاروں بیماروں اور زخمیوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ 5 مئی کو چھٹی عالمی کانفرنس حضرت رضا علیہ السلام حرم امام رضا علیہ السلام کے قدس ہال میں منعقد کی گئی، جس سے کانفرنس کے سیکریٹری سید رضا عابلی نے خطاب کیا۔ انہوں نے شہید آیت اللہ رئیسی اور بندر عباس واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران 21 ممالک کے دانشوروں اور اسلامی جمہوریہ ایران کے دانشوروں کو اس عالمی کانفرنس میں شرکت کی بابت خیر مقدم کہا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی کانفرنس کے انعقاد کا بنیادی مقصد اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو دنیا بھر میں فروغ دینا ہے، کیونکہ ایسی دنیا جو الہی تعلیمات سے محروم ہو، اس میں اہل بیت علیہ السلام اور خصوصاً حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے تہذیبی افکار کو پیش کرنا ایک ناقابل تردید ضرورت ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ترک صدر رجب طیب ایردوان نے پیر کے روز ٹیلی فون پر بات کی، جسے دونوں رہنماؤں نے بہت نتیجہ خیز گفتگو قرار دیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے تعاون کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ترک رہنما نے انہیں جلد از جلد ترکی آنے کی دعوت دی ہے اور وہ خود بھی واشنگٹن آئیں گے۔ ایردوان نے بھی بعد میں ایکس پر ایک پوسٹ میں باہمی دعوت کی تصدیق کی۔ ایردوان نے کہا کہ آج میں نے اپنے دوست ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو فون کال کی وہ بہت نتیجہ خیز، جامع اور مخلصانہ تھی۔ یاد رہے کہ سابق صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے تحت امریکہ اور ترکی کے تعلقات میں صدموہری پیدا ہو گئی تھی، لیکن ٹرمپ کی آمد کے ساتھ انقرہ واشنگٹن سے ایک دوستانہ تعلقات کی امید کر رہا ہے۔